ठीक है, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। या व्हाट वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस भी आ सकता है, या आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई डिस्क्राइब द शिमला कॉन्फ्रेंस। इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स, ऑलराइट। जस्ट अ सेकंड, because there is some error. Give me a second. आप लोग बस मुझे चैट पे टाइप करके बता दें, आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है? आर यू गाइस एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलें, लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द व्हाट वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस, सही है। ये शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या, ये आप लोगों से बेटा पूछा जाएगा कितने मार्क्स के अंदर। इट विल बी टेस्टेड फॉर 4 मार्क्स। इट द क्वेश्चन कैन आल्सो आस्क यू डिस्क्राइब द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखो, 1944 के अंदर जब गांधी जिन्ना टॉक्स फेल हो गई तो बेटा अंग्रेजों को थोड़ी शर्म आ गई, और अंग्रेजों ने बोला कि यार चलो इंडियंस के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराओ, ताकि कम से कम हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना झगड़ना बंद करें, ठीक है। सो शिमला के अंदर, इंडिया के अंदर बेटा एक जगह है, जगह का नाम क्या है? जगह का नाम शिमला है, जिसको हम आमतौर पर शिमला कहते हैं, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। वहां पर 1945 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, ठीक है। मुस्लिम लीग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी, और मुसलमानों के प्रोमिनेंट लीडर्स, ठीक है, लियाकत अली खान, जिन्ना। और इस पॉइंट पे बेटा मैं आपको एक ऐसे बंदे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता चलूंगा, जो हम अगले चैप्टर सेक्शन 3 में हम जिसका नाम सुनते हैं, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है। ही बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आजम, ठीक है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो लीग ने बढ़ चढ़कर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया था। द कांग्रेस वाज आल्सो देयर, ठीक है। और जहां पर कांग्रेस होगी वहां पर हमारे साथ कौन भाई साहब होंगे? गांधी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद भी मौजूद थे। सो इट वाज अटेंडेड बाय बोथ लीग एंड कांग्रेस। और भी मुख्तलिफ पार्टीज थी, जैसे देयर वाज अ पार्टी कॉल्ड द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। और बेटा ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी ना, इट वाज लेड बाय, इट वाज मेनली फ्रॉम द पंजाब रीजन, एंड इट वाज लेड बाय खिजर हयात तिवाना, ठीक है, खिजर हयात तिवाना। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने कराई? बेटा दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड वेविल, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड वेविल, ठीक है। ये बहुत अच्छे एक तरीके से आप समझ लें, वायसरॉय थे, ये चाहते थे हिंदूज और मुसलमान आपस में दोस्ती कर लें, एक टेबल के ऊपर हो जाएं, और ताकि जो है ना वो लड़ाई झगड़े इंडिया के अंदर खत्म हो, और इंडिया का हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये प्रपोजल्स दिए, लॉर्ड वेविल ने कुछ प्रपोजल्स रखे। इन्होंने बोला कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि इंटरम गवर्नमेंट बनाएगी। अब यहाँ पर इस चीज को जरा गौर से सुनना, ये हुआ क्या था भाई। देखो 1945 के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले ये चीज का जिक्र किया था कि 1945 के अंदर क्या चीज खत्म होगी? वर्ल्ड वॉर टू। 1945 के अंदर क्या चीज खत्म होगी? वर्ल्ड वॉर टू। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो अंग्रेजों ने ये बोला अब तो हमें इंडिया के अंदर कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही है। तो अब ये लोग अंग्रेज जो बेटा है ना, जाने की तैयारी करेंगे। उस जाने की तैयारी में अंग्रेज छोड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन इंतजाम भी तो करके जाएंगे कि इंडिया का होना क्या है। तो लॉर्ड वेविल ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला हम मिल बांट कर बात करते हैं कि होना क्या है। इस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेविल ने ये कहा कि हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, जो कि इंटरम गवर्नमेंट होगी। इंटरम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी, जब तक इंडियंस खुद के लिए खुद एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं करा देते, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन प्रपोजल था लॉर्ड वेविल का इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक हो गई बात। अच्छा, नाउ दूसरा सीन ये था, जाहिर सी बात है कि क्लैरिटी लॉर्ड वेविल को देना जरूरी थी
कि ये जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है ये इंटरिम है। इंटरिम का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद जैसे ही हम लोग चले जाएंगे तुम लोग अपनी एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बना देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी पार्टीज को बुलाया गया। लॉर्ड वेविल ने ये कहा कि हम अंग्रेज जाने की तैयारी करेंगे, मीनवाइल हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनवाएंगे, ठीक है, जिसका काम ये होगा वो एज एन इंटरिम गवर्नमेंट वर्क करेगी। अब यहाँ पर एक चीज जरा मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि एकदम से सारे ब्रिटिश है ना इंडिया से छोड़ के चले गए इंडिया को, नहीं ऐसा नहीं था। अगर आप लोगों को थोड़ी सी आप लोगों ने सेक्शन 3 की झलक अगर कहीं पे ली हो, गलती से किताबें वगैरह खोली हो, तो आपको ये पता चलेगा कि इनफैक्ट हमारे पास पाकिस्तान के पास तो आर्मी जो थी हमारी उसको संभालने के लिए 4000 ऑफिसर्स चाहिए थे, लेकिन इतने तो थे ही नहीं। तो जिन्ना ने अंग्रेजों को हायर किया था, अंग्रेजों को हायर किया था और बोला था कि आप जो है ना वो पाकिस्तान की आर्मी में एज ऑफिसर सर्व करें, ठीक है। तो देयर वर स्टिल ब्रिटिश पीपल लिविंग ऑन अक्रॉस बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स, पाकिस्तान में भी थे, इंडिया के अंदर भी थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है, अब सवाल ये पैदा होता है जैसे ही काउंसिल की बात आई, जैसे ही लॉर्ड वेविल ने बोला हम काउंसिल बनाएंगे, यहां से गांधी जी ने अपने आप को रेडी कर लिया और दूसरी तरफ जिन्ना ने, दोनों के जहनों में ये सवाल आया कि इस काउंसिल के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन कितनी मिलेगी। समझ आ रही है बात? हिंदूज और मुसलमान दोनों ने बोला भाई काउंसिल तो बनाओ, आज तक वही करते आ रहे हो तुम लोग, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि इसके अंदर हमें सीट्स कितनी दोगे। तो वायसरॉय लॉर्ड वेविल ने ये बोला कि हम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दिस काउंसिल, ठीक है। और टोटल मेंबर्स होंगे इस काउंसिल के 14, ठीक है। ये इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो कि अंग्रेजों की जब अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त ये गवर्नमेंट इंडिया को सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हैं कि चलाएगी। लेकिन इतने ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिसएग्रीमेंट्स किस किस्म के। देखो ये जो यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे खिजर हयात तिवाना, ठीक है। Now this guy was a problem. Why this guy was a problem? क्योंकि इससे ये बात साबित हो रही थी, खिजर हयात तिवाना वाज अ मुस्लिम, इससे ये बात साबित हो रही थी कि मुसलमान आपस में बटे हुए हैं। और लीग, मुस्लिम लीग का क्या दावा था कि हम वी आर द ओनली पार्टी जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। बट पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी वाज एन एग्जांपल टू शो दैट मुस्लिम्स वर नॉट कंप्लीटली यूनाइटेड, दे वर आल्सो डिवाइडेड। समझ में आई बात? सो दिस वाज अ शिमला कॉन्फ्रेंस, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या, ठीक है। अच्छा, अब इस शिमला कॉन्फ्रेंस की ये जो पूरी हमने कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को जो है ना वो एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। और इस चीज का मैं ये जिक्र यहाँ पर करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे, सक्सेसेस क्या थी, और इस कॉन्फ्रेंस के नेगेटिव आउटकम्स क्या थे, इस कॉन्फ्रेंस की फेलियर्स क्या थी, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेसेस के ऊपर कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें पॉजिटिव थी, ठीक है। देखो पहली सक्सेस तो ये थी, सारी पार्टीज ने काउंसिल वाले आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, ऑल पार्टीज एक्सेप्टेड काउंसिल वाला आइडिया, ठीक है। काउंसिल वाला आइडिया क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाओ, ठीक है। दूसरी सक्सेस ये थी कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जिन्ना ने ये बात क्लियर कह दी थी कि हमारे मुसलमानों के जो भी बंदे काउंसिल में होंगे उनको लाने वाला, उनको सेलेक्ट करने वाले सिर्फ मुसलमान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गांधी अपनी मर्जी से जो है ना वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मैं अपॉइंट करूं या मुस्लिम हिंदूज को अपॉइंट कर रहे हैं। सो सॉर्ट ऑफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने के लिए आप यूं समझें, याद है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए थे, हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। तो जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यही बात की, जिन्ना आर्ग्यूड दैट इन काउंसिल, जो भी काउंसिल के अंदर हमारे बंदे अपॉइंट होंगे इन द काउंसिल
Muslims would have separate representation, ठीक है, Muslims would get separate representation, ठीक है। कायदे आजम ने इस चीज के ऊपर बहस की कि मुसलमानों को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, जितने भी काउंसिल पे लोग अपॉइंट होंगे मुसलमान, उनको वोटिंग सिर्फ मुसलमान करेंगे, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम नॉमिनेशन सिर्फ कहाँ से आ सकती हैं, जिन्हों ने आर्ग्यू किया कि काउंसिल के ऊपर मुस्लिम नॉमिनेशंस जितनी भी आएंगी दैट वुड बी फ्रॉम लीग ओनली, ठीक है, दैट वुड बी फ्रॉम लीग ओनली, ठीक हो गई बात। आगे चलें। नाउ इस कॉन्फ्रेंस की मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी सक्सेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस, बेटा पहली बार ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर था कि अंग्रेजों ने अग्री कर लिया था कि हम इंडिया छोड़ के जाने को तैयार हैं। अब नाउ द ब्रिटिश वर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग इंडिया, the British were not interested in ruling India, यानी क्या करीब है, अब हमारी आजादी करीब है, इंडिपेंडेंस वाज नियर, ठीक है। दिस वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट, ऑलराइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्फ्रेंस के कुछ फेलियर्स भी थे, ठीक है, कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी थे इस कॉन्फ्रेंस के, जैसे फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे कि देयर वाज अ डेडलॉक ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल, ठीक है भाई, ये चीज फिक्स हो गई थी कि 14 लोग काउंसिल का पार्ट बनेंगे, अब ये इधर उधर चेंज नहीं हो सकता था, वी कुड नॉट चेंज दिस, अब डेडलॉक आ चुका था, ठीक है। दूसरा एक फेलियर इस कॉन्फ्रेंस का बेटा ये भी था कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो क्लैश है इट रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड, वो सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है, अभी भी आपस में दोनों झगड़ रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी कॉन्फ्रेंस की एक फेलियर ये थी कि खिजर हयात तिवाना जो थे, खिजर हयात तिवाना, उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी है उसको आप एक सीट दो, भाई अब अगर खिजर, तो आप लोग बोलो सर बेचारा गरीब आदमी है दे दो यार, ठीक है। अब एक ये बेचारा खिजर हयात मेरी तरफ गरीब आदमी था, बोल रहा था एक सीट दे दो अल्लाह के नाम पे, लेकिन जिना ये कह रहा था कि भाई एक सीट की बात नहीं है, बात ये है कि अगर हमने तुम्हें एक सीट दी ना तो लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड, और मुसलमानों को दो पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं, मुस्लिम लीग भी और यूनियनिस्ट पार्टी भी, इसलिए हम तुम्हें सीट नहीं दे सकते, ठीक है। तो खिजर हयात तिवाना ने बोला मुझे सीट दो, जिन्ना ने इस चीज को रिजेक्ट किया, जिन्ना ने इस चीज के ऊपर आर्ग्यू किया कि अगर हमने तुम्हें सीट दे दी तो ये इंप्रेशन पड़ेगा कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज एक नहीं बल्कि दो हैं, ठीक है। डज दैट मेक सेंस। और जिना क्या चाहते थे, जिना ये कन्विंस करना चाहते थे कि मुस्लिम लीग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक हो गई बात। और फिर इसी तरीके से जाहिर सी बात है कि जिस तरह प्रीवियस एफर्ट्स का नतीजा निकला, ये जो कॉन्फ्रेंस है अनफॉर्चुनेटली इतने डिसएग्रीमेंट्स के बाद लॉर्ड वेविल ने अपना सर पकड़ लिया, जिस तरीके से मैं अपना सर पकड़ता हूँ आप लोगों के आंसर्स पढ़ के, और फिर लॉर्ड वेविल ने ये बोला आई एम क्लोजिंग दिस कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेविल को बंद करने की बहुत जल्दी थी क्या कॉन्फ्रेंस, तो ही क्लोज्ड दिस कॉन्फ्रेंस फाइनली एंड इट वाज अल्टीमेटली अ फेलियर, ठीक है। 14 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस बंद कर दी गई 1945, ठीक हो गई बात। दिस अच्छा, अब ये वाली जो डेट्स है ना, जैसे मैंने लिखा 14 जुलाई 1945 को ये कॉन्फ्रेंस बंद कर दी गई, ये दीज आर एक्सेप्शंस, ये सिर्फ हम समझाने के लिए लिखते हैं, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी आपको, बाकी जो चीजें दैट आर मोर इम्पोर्टेंट उनको आपने याद करना है, ये कहलाता है
शिमला कॉन्फ्रेंस सवाल 4 मार्क्स में आता है। मैंने आपको डिटेल्ड पूरा लेक्चर बता दिया कि ये कॉन्फ्रेंस थी क्या, और इसके जो है ना वो फेल